बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही स्पेशल किस्म की वीडियो करने जा रहे हैं और जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, और उसमें भी अगर आप स्पेसिफाई करें तो हाई राइज अपार्टमेंट वाली जो बिल्डिंग्स हैं उनके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। और ये बात इस तरह है कि आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, और ये पिछले 2 साल से ये शुरू हुआ है ज़्यादातर ट्रेंड, और ये अगले चंद महीनों में आपको ये ट्रेंड बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वो क्या होगा कि नए नए अपार्टमेंट बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे और उसके अंदर लिखा होगा कि जी फ़लाँ जो होटल चेन है जी वो यहाँ पे आ रही है, वो यहाँ पे अपना बिजनेस करेगी। 3-4 बड़े नाम है, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेता, तो वो नाम आ रहे हैं और उसकी वजह से जी लोग क्या करेंगे जी, धड़ाधड़ वहाँ पे अपार्टमेंट परचेज़ कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये सारा सीन होगा, और उसके क्योंकि जो इन्वेस्टर होगा उसको लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे अपार्टमेंट लेता हूँ तो कल को मुझे यहाँ पे रेंटल इनकम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अब बेसिकली ये जो होटल चेन है उसका डेवलपर का ये गठजोड़ है, और इसके नतीजे में क्या होगा, ये इन्वेस्टर की जेब से पैसा निकाल लेंगे और इन्वेस्टर ने इसलिए पैसा देना है कि कल को मुझे अच्छी जो रेंटल इनकम है वो यहाँ से जनरेट होगी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज आपको प्रैक्टिकल जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी आपके सामने रखूँगा, डिसीजन आपका होगा कि क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा। अब हम बात शुरू करते हैं कि एक अपार्टमेंट है जिसकी वहाँ इस वक्त मैं XYZ किसी भी लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जी वो अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है ना वो बेच रहा था। लेकिन उसका MOU हो जाता है किसी भी होटल चेन के साथ। जैसे ही उसका नाम अटैच होता है वो सीधा सीधा 8 से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है रेट इंक्रीज कर देता है डेवलपर। मिसाल के तौर पे जी मैं 8,000 की बात करता हूँ, अगर वो पहले 17,000 रुपये का बेच रहा था पर स्क्वायर फुट, अब वो 25,000 रुपये पर स्क्वायर फुट बेचेगा। इसको मैं इस तरह आपको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम कह लेते हैं कि एवरेज जो है ना उस बिल्डिंग के अंदर 400 अपार्टमेंट बनने हैं और हर अपार्टमेंट का साइज है 500 स्क्वायर फीट। तो पहले अगर वो 85 लाख रुपए का किसी को अपार्टमेंट मिल रहा था, तो इस कैलकुलेशन के बाद 25,000 वाली कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि अब होटल चेन का नाम अटैच हो गया है, तो ये आपकी वैल्यू चली जाएगी 1.25 करोड़ पे, 1,25,00,000 पे। अच्छा जी, अब डेवलपर आपको क्लेम करेगा क्योंकि ये XYZ होटल चेन यहाँ पे आ रही है, ये बहुत बड़ा होटल आ रहा है, कल को ये इसको चलाएंगे, और इसके नतीजे में जो इन्वेस्टर है उसको पर एनम जो है ना 10% रेंटल इनकम मिलेगी। यानी कि अगर 1.25 करोड़ का वो अपार्टमेंट ले रहा है तो डिलीवरी के बाद उसको हर साल 12.5 लाख रुपया रेंटल की मद में मिलेगा। तो हर किसी ने जाके अपना अपार्टमेंट बुक करवा लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं वो रीजन के साथ मैं बताऊंगा कैसे पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये कि जब भी कोई ऐसी होटल चेन आती है और वो किसी डेवलपर के साथ डील करती है कि ठीक है जी आप हमारा नाम यूज़ कर दें, उसके लिए वो रॉयल्टी फीस जो है ना वो अपनी चार्ज करती है, और वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एवरेज जो है वो 1,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करती है। यानी कि अगर एक अपार्टमेंट का अगर साइज 500 स्क्वायर फीट है तो वो उसके हिसाब से सालाना जो है होटल चेन है उस डेवलपर से 5 लाख रुपया चार्ज करेगी। 1,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 5 लाख रुपया। और मिसाल के तौर पे अगर इस प्रोजेक्ट ने 3 साल चलना है, यानी कि 3 साल में इसकी कंप्लीशन होनी है, तो वो हर साल इस एक अपार्टमेंट के लिए 5 लाख रुपया लेंगे। और अगर 400 अपार्टमेंट है तो पूरे साल का ये तकरीबन 20 करोड़ रुपया बनता है, जो डेवलपर को 1 साल के लिए उस होटल चेन को रॉयल्टी फीस की मद में देना पड़ेगा। इसी तरह 3 साल तक वो इसको 20-20 करोड़ यानी कि 60 करोड़ रुपया देगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये भी इस बात की गारंटी नहीं है कि ये पैसे दे दिए तो अब वो आके इसको चलाएंगे, वो होटल चेन इसको चलाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ये कंप्लीशन हो जाती है तो डेवलपर दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब आप आएँ और अपना नाम हमें दें, अपनी टीम हमें दें और उसको स्टाफ को ट्रेन करके दें ताकि हम इसको चला सकें। अगर ऐसा होता है तो दोबारा एक MOU होगा, और उसके अंदर क्या होगा कि जितना भी ये 400 अपार्टमेंट बिजनेस करेंगे उसका 30% जो है वो होटल चेन ले जाएगी। अच्छा जी, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूँ जो एक एवरेज कैलकुलेशन है, और ये आप इसको स्टैंडर्ड भी कह लो, इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। कि अगर आपका एक अपार्टमेंट है और अच्छी लोकेशन पे है, 7,000 रुपये पर नाइट उसका रेट जाएगा, और
365 दिनों में मैक्सिमम वो 200 दिन जो है ना वो बिजनेस करके देगा, अगर किसी अच्छी लोकेशन का प्रोजेक्ट है तो। यानी कि एक अपार्टमेंट आपको सालाना 14 लाख रुपया कमा के देगा और 400 अपार्टमेंट आपको 56 करोड़ रुपया कमा के देंगे। इस 56 करोड़ रुपए में आपके जो एक्सपेंसेस होंगे पूरे साल के, अगर बात करें, वो 12 करोड़ बनते हैं। 1 करोड़ रुपया वो माहाना के हिसाब से इसका एक्सपेंस होगा, जिसमें स्टाफ की सैलरीज वगैरह होंगी, वियर एंड टियर्स होंगे, और इसके अलावा जो भी यूटिलिटी के बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सारे जो बिल्स वगैरह शामिल होंगे, ये 12 करोड़ इसका बन जाएगा। तो 56 करोड़ में से अब जब 12 करोड़ माइनस करते हैं तो ये 44 करोड़ रुपया रह जाएगा। लेकिन अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये जो 56 करोड़ था, इसका 30% होटल चेन ने लेना है, जो कि आप कैलकुलेशन करोगे तो 17 करोड़ रुपए के करीब बन जाएगा। तो वो ले जाएंगे, पीछे रह जाएगा 27 करोड़ रुपया। अब जो डेवलपर ये काम कर रहा है तो उसको भी तो कुछ ना कुछ अपना पैसा चाहिए ना। होटल चेन को देने के बाद, एक्सपेंसेस करने के बाद, उसकी भी कोशिश होगी कि कम से कम भी, वैसे 30% रखते हैं, 20% भी अगर वो रखते हैं, 11 करोड़ ये बनेगा, पीछे रह जाएगा 16 करोड़ रुपया। अब 16 करोड़ रुपया वो है जो 400 इन्वेस्टर्स में या 400 अपार्टमेंट मालिकान में तकसीम होना है। जब ये तकसीम होगा तो हर मालिक को सालाना 4 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो वो 10% नहीं बनती, वो 1.25 करोड़ के अपार्टमेंट के अगर हिसाब से आप निकालोगे तो ये सिर्फ 3.2% बनती है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे असल बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि आपका ये अपार्टमेंट तो था ही 85 लाख रुपए का, लेकिन होटल चेन का नाम अटैच होने की वजह से ये 1.25 करोड़ रुपए का हो गया। यानी कि मार्केट से ये अपार्टमेंट आपको पहले ही 40 लाख रुपया महंगा मिला है। अगर आपको ये हर साल 4 लाख कमा के दे भी रहा है तो अगले 10 साल तक तो सिर्फ ये वो कीमत पूरी करेगा जो आपको ज्यादा चार्ज कर दी गई, आपकी कोई कमाई नहीं हुई है इसके अंदर। अच्छा नहीं, मैं कहता हूं जी, वो बाद में जाके जी होटल चेन को वो निकाल देते हैं, वो कहते हैं हमने इनके साथ बिजनेस ही नहीं करना, और डेवलपर कहता है मैं खुद से ये बिजनेस करता हूं और वो जो 30% मैंने उसको देना था वो भी मैं इन्वेस्टर को देता हूं। अगर ऐसा होता है तो तब भी जो है ये 6.6% से ज्यादा बिजनेस नहीं जनरेट करेगा। यानी कि सालाना 8 लाख रुपया जो है ना ये जो इन्वेस्टर है उसको मिलेगा, और अगर 8 लाख रुपए मिलेगा तो फिर 5 साल आपको लगेंगे ये 40 लाख पूरा करने के, जो आपने ऑलरेडी एडिशनल दिए हुए हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन थी। तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट बेचने के लिए नाम किसी का यूज किया जाता है। ये कभी भी आके ये अपार्टमेंट बिल्डिंग ना होटल चेन चलाती है, ना ही डेवलपर जिस तरह क्लेम करता है उस तरह चलेगी, और ना ही इतने बड़े जो एक रेंटल इनकम वो कह रहा है कि 10% दूंगा, ना ही ऐसा होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट में आपने सोच समझ के आपने इन्वेस्ट करना है। अगर फिर भी आपको समझ आ रही हो कि मुझे प्रॉफिट होगा तो आप लाजमी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। हमारा इन्वेस्टर ग्रुप आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसको लाजमी ज्वाइन करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।